सभी के भीतर विराजमान ईश्वर को मेरा प्रणाम। मैं निकिता भार्गव, संन्यास नाम प्रेम भावना। मेरी एक सखी का मेरे पास मैसेज आया। वो लिखती हैं कि मैं संसार से पूरी तरह हार गई हूँ। अब किसी से कोई उम्मीद आशा नहीं है, केवल निराशा बची है। तो इसके उत्तर में मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप गलतफहमी में हैं। आप कहती हैं कि मैं पूरी तरह से संसार से हार गई हूँ। अगर पूरी तरह से हार ही जाती तो आपका जीवन एक उत्सव बन जाता। और आप कहती हैं कि अब किसी से कोई उम्मीद ना कोई आशा है, केवल निराशा बची है। आप अपनी ही बात में उलझ रही हैं। आप कहती हैं कि अब किसी से कोई उम्मीद कोई आशा नहीं बची है, केवल निराशा बची है। जरा सोचिए कि अगर आशा ही नहीं बची तो फिर निराशा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जहाँ आशा होगी, उम्मीद होगी, वहीं तो निराशा होगी। लाओ त्सु कहते हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। अब कैसे हराओगे? जिसने जीतने की उम्मीद ही छोड़ दी, चाहत ही छोड़ दी, उसको आप कैसे हराओगे? वो जीता हुआ ही है, उसको आप हरा नहीं सकते। तो आप कहते हैं कि मैं संसार से हार गई। नहीं, अभी नहीं हारी हैं। अभी आपसे कोई आकर कह देगा कि आप जो चाहती है, आप जो सुख चाहती हैं संसार से, वो आपको उधर मिलेगा, तो आप उधर दौड़ पड़ेंगी। अभी विश्वास नहीं हुआ है, अभी यकीन नहीं हुआ है अपनी हार पर। हारना तो बहुत शुभ लक्षण है। संसार से जो हारेगा वही तो अनंत की खोज पर निकलेगा, वही तो किसी और ढंग से फिर जीवन को जिएगा, एक अलग ही रंग में जीवन को जिएगा, एक अभिनय मात्र से जीवन को जिएगा। आप कहती हैं कि मैं संसार से हार गई। नहीं, अभी नहीं हारी हैं आप। अपनी हार को भी पक्का करो, इतना पक्का करो कि परमात्मा भी आकर आपको बोले कि संसार में सुख है, वहाँ पर सुख है, तो आप हंसेंगी कि नहीं, मैंने संसार को जाना है, संसार में कुछ भी परमानेंटली नहीं है। आप परमात्मा की बात भी नहीं मानेंगी, आप कहेंगे आप झूठ कहते हैं। इतनी पक्की अपनी हार को बनाओ, इतना पक्का विश्वास अपनी हार पर करो। अभी आप हारी नहीं हैं। संसार में कुछ भी परमानेंटली नहीं है, सब कुछ बदलता है। आज जो जैसा है वो कल वैसा नहीं रहेगा। और फिर आप निराश होते हैं, दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, लोग बदल गए, रिश्ते बदल गए, अपने अपने नहीं रहे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इस क्यों को जिस दिन आप स्वीकार कर लेंगे, उस दिन आपकी निराशा, आपका दुख, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बदलाव सृष्टि का नियम है, क्योंकि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ बदलेगा और बदल रहा है। सब कुछ जा रहा है, सब कुछ हाथों से छूट रहा है और छूटना ही चाहिए। आप चाहते हैं कि जो जैसा है वो हमेशा वैसा ही रहे, परमानेंट रहे। आप गलत चाहते हैं। जो हो ही नहीं सकता वो आप चाहते हैं, और फिर आप निराश होते हैं, फिर आप दुखी होते हैं। आप सृष्टि के बदलाव को स्वीकार करें। जिस क्षण आप स्वीकार कर लेंगे, उसी क्षण आपकी दूसरों के प्रति निराशा, संसार के प्रति निराशा और दुख समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन आप ये जानेंगी कि संसार में कुछ भी परमानेंटली नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, जिस दिन आप अपने जीवन के सुखों और दुखों को आते हुए और जाते हुए दूर खड़े होकर साक्षी भाव से देख सकेंगी, एक ऐसी दृष्टि आपके पास निर्मित होगी
जिसमें आप क्षणभंगुर चीज़ों को, अस्थिर चीज़ों को देख पाएंगी, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे लोग हो, चाहे संसार हो, चाहे ये देह हो। आप जिस देह में स्थित हैं वो देह भी परमानेंट नहीं है, वो भी एक दिन जाएगा। तो आप इससे भी उम्मीद नहीं रख सकते, आप किसी से भी आशा नहीं रख सकते। आज सुख है तो कल वो दुख में बदल जाएगा, आज दुख है तो कल वो सुख में बदल जाएगा। आप जिस दिन जान जाएंगी कि यहाँ कुछ भी परमानेंटली नहीं है, उस दिन आप सुख और दुख दोनों के पार हो जाएंगी। एक ऐसी स्थिति में आ जाएगी जहाँ पर परमानेंटली आनंद है। ख्याल रखना, आनंद को मैं सुख नहीं कहती, सुख तो दुख में बदल जाता है, सुख तो दो कौड़ी का। आनंद तो वो है जो कभी नहीं बदलता, जो परमानेंटली है। और जब आप ये जान जाएंगे कि संसार में सुख भी अस्थिर है और दुख भी अस्थिर है, दोनों बदल जाते हैं, तो फिर आप परमानेंटली सुख की खोज करेंगी। आप ऐसे सुख को खोजेगी, ऐसे महासुख को खोजेंगी जो हमेशा है, परमानेंट है, और वो आपके अंदर ही स्थित है। वो परम तत्व, वो परम आनंद आपके भीतर ही गहराई में स्थित है। अगर आप उसकी खोज पर निकलेगी, उसे अपने अंदर खोजेगी, तो आप उसे पा सकेंगी। फिर आपको संसार में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ बदल रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, आपको कोई आंतरिक फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने जीवन की सारी चीज़ों को आते और जाते हुए ऐसे देखेंगी जैसे आप सड़क के किनारे खड़ी हैं और वहाँ से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। आप अपने स्वयं की मस्ती में मस्त हैं, स्वयं के आनंद में मस्त हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हार पक्की होनी चाहिए कि जहाँ हम खोज रहे हैं वहाँ वो नहीं है, वहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि तुम सुखों को छोड़ो या दुखों को छोड़ो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सुखों को भी जियो और दुखों को भी जियो, होशपूर्वक जियो, होशपूर्वक दुख से गुजरो, अनुभव करो, होशपूर्वक सुख से गुजरो। जब सुख हो तब ये इतना होश बना रहे कि ये अभी है और कल चला जाएगा, परमानेंटली नहीं है। और जब दुख हो तब भी ये होश बना रहे कि ये अभी है और कल चला जाएगा, परमानेंट नहीं। बस होश बना रहे अपने जीवन के प्रति। सारी साधना, सारे शास्त्र होश पर आधारित है, होश पर टिके हुए हैं। मनुष्य बेहोशी में जीता है, इसलिए दुखी है, निराश है। जिस दिन आप अपने जीवन के प्रति होश से, पूरे होश से भर जाएंगे, हर चीज़ को होश से जागरूक होकर देखेंगे, सत्य को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके जीवन में संतुष्टि है, आनंद है, शांति है।